नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज की हमारी कड़ी है टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? संत काव्य का, भक्ति काल के संत काव्य का टेस्ट आज हम लेंगे। तो जिस तरह से हम लगातार टेस्ट में चल रहे हैं, हमने संधि का भी टेस्ट लिया है और वर्ण विचार का, संज्ञा का, उसके अलावा आदिकाल के हमने बड़ा टेस्ट लिया है। ठीक है, 2 टेस्ट थे जो लगभग शायद 30 प्रश्नों के थे। तो अभी हम आज संत काव्य का टेस्ट लेने जा रहे हैं। संत काव्य में क्या है? जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 4 भाग? वो भाग है संत काव्य, दूसरा है सूफी काव्य, 3 नंबर पर है कृष्ण काव्य और 4 नंबर पर है राम काव्य। 1 नंबर पर है संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य। तो इन सभी से संबंधित हम टेस्ट बनाएंगे। तो टेस्टों का क्या रहेगा कि जैसे संत काव्य है, सूफी काव्य है, सभी से लगभग 2-2 टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक टेस्ट बनाया जाता है तो उसके प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वह काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए प्रत्येक काल के हम 2-2 टेस्ट बनाएंगे। तो आप 2-2 टेस्टों को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कहीं भी यूट्यूब पर आपको अगर एक टेस्ट मिल रहा है तो उसका दूसरा टेस्ट भी आप वहाँ देख सकते हो। तो संत काव्य के 2 टेस्ट रहेंगे, सूफी काव्य के 2, कृष्ण काव्य के 2 और राम काव्य के 2, सभी के 2-2 टेस्ट रहेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो संत काव्य का टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट संख्या या भाग 1 कह सकते हैं। इस भाग 1 के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं। तो हमारे जो सभी टेस्ट रहेंगे, कोशिश रहेगी कि वो सभी टेस्ट व्याख्या सहित करवाए जाएं, उन प्रश्नों को समझाया जाए, न केवल याद करवाया जाए। तो आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विवेचित किया है? क्या है पहला प्रश्न हमारे साथ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में, किसमें? प्रकरणों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विवेचित किया है? तो संख्या बता देता हूं। जैसे कि साथियों ने बताया था कि सर जो ऑप्शन है वो ज़्यादा न बोलें, क्योंकि हमें फिर जो गलत ऑप्शन है वो याद रह जाते हैं। तो ये जो एबेसेड है ये आपके सामने है, मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, आप पढ़ सकते हैं। पहला है 3 प्रकरण में, 4 प्रकरण में, 5 प्रकरण में या 6 प्रकरण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विवेचित किया था? बता सकते हैं आप कितने प्रकरणों में विवेचित किया था? तो उत्तर बता देना चाहूंगा मैं, आप लिख सकते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, बार बार टेस्ट से पहले बताता हूं कि आप एक कॉपी ले सकते हैं या एक पेज भी ले सकते हैं और उस पर अभी हम 25 प्रश्न करवाएंगे। तो 1 से लेकर 25 प्रश्न आप वहाँ लिख सकते हैं। लिख के उनके आगे आप जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूँ उसका उत्तर लिख सकते हैं और फिर वो सही है या गलत उसका टिक लगा सकते हैं और जो उसका उत्तर सही है वो भी लगा सकते हैं। और बाद में इसी वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं कि वो प्रश्न आपका क्यों गलत हुआ, किस लिए गलत हुआ और उसके पीछे कारण क्या रहे। वो सब जानने की जान आप सकते हैं और अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अगर 1-2 प्रश्न गलत आते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो आपको वह बिंदु पुनः पढ़ना चाहिए। जैसे ये संत काव्य का टेस्ट है और संत काव्य टेस्ट में आपके प्रश्न उत्तर कम सही होते हैं, उत्तर अगर कम सही होते हैं तो आपको इस पूरे बिंदु को पुनः पढ़ने की आवश्यकता है। और 1-2 प्रश्न अगर कहीं गलत होते हैं तो फिर उन प्रश्नों को पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, उन बिंदुओं को, उन टॉपिकों को, न केवल उस प्रश्न को याद करना है कि आपका एक प्रश्न गलत हो गया तो आपने उस प्रश्न को उत्तर याद करने लग गए। जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको आया नहीं, मैंने इसका उत्तर बता देता हूं। जैसे 6 प्रकरण, कितने प्रकरण है? 6 प्रकरणों में विवेचित किया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को। अब आपका ये सही नहीं था तो आप क्या करने लग जाते हो कि इसको याद करने लग जाते हो। कितना? ये याद नहीं करना है, ये याद करना है कि आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में क्या क्या कहा। ये पूरा प्रकरण आपको पुनः पढ़ना है। एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विवेचित किया था? 6 प्रकरणों में विवेचित किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आप जाकर उसकी भूमिका देखेंगे जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने शायद लिखी थी। तो आप जाकर वो भूमिका जैसे ही देखेंगे तो देखते ही आपको, सॉरी धीरेन्द्र वर्मा, वेंकट शर्मा ने लिखी थी। आप वो भूमिका जैसे ही देखेंगे तो आपको जाते ही उसमें प्रकरण दिखेंगे भक्ति काल के, और इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकरणों में ही विभाजित किया था। तो जो भक्ति काल आएगा
मतलब कहने से तात्पर्य कि हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो कितने भागों में बांटा है हम उसमें देखेंगे कितने भागों में बांटा है। अगर भागों की बात करते हैं तो भाग तो 4 ही आते हैं, ध्यान रखना है थोड़ा। भाग कौन से आते हैं, 4 ही आते हैं। कौन सा, सबसे पहले आता है आदिकाल, दूसरा आता है भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और 4 नंबर पर आधुनिक काल। ये 4 ही काल है, ठीक है ना। 4 कालों में विभाजित किया, लेकिन प्रकरणों में भक्ति काल को आगे, ये जो भक्ति काल है इसको आगे उन्होंने उपभागों में विभाजित किया है। तो वो उपभाग कितने हैं, उनकी संख्या 6 है। समझ गए ना। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको तो 4 कालों में विभाजित किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन जो भक्ति काल है उसको आगे 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। कौन कौन सी है वो 6 प्रकरण मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो 6 प्रकरण है, 1 नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, प्रकरण 5 और प्रकरण 6। जो प्रकरण 1 है वो है भक्ति काल का सामान्य परिचय, ये है प्रकरण 1। भक्ति काल का सामान्य परिचय, ये है प्रकरण 1। दूसरा प्रकरण है वो है निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में क्या आएगा, संत काव्य। तीसरा जो प्रकरण है वो भी क्या है, निर्गुण धारा। इसमें क्या आएगा, सूफी काव्य। प्रकरण 4 जो है वो है सगुण धारा। जो सगुण धारा है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, राम काव्य। 5 नंबर पर हमारे पास फिर आता है सगुण धारा। इसमें आएगा कृष्ण काव्य। और 6 नंबर पर फिर सगुण धारा, इसमें फुटकल काव्य आ सकता है। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। पहला प्रकरण 1 है भक्ति काल का सामान्य परिचय, प्रकरण 2 है निर्गुण धारा जिसमें संत काव्य आएगा, प्रकरण 3 है निर्गुण धारा जिसमें सूफी काव्य आएगा, प्रकरण 4 है सगुण धारा जिसमें राम काव्य, प्रकरण 5 है सगुण धारा जिसमें कृष्ण काव्य और प्रकरण 6 है सगुण धारा जिसमें फुटकल काव्य। इस तरह से 6 प्रकरणों में विभाजित किया है किसको, भक्ति काल को। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। यह कथन किसका है? क्या है कथन? पुनः बोल देता हूं। जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। कथन है आचार्य शुक्ल का, नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? किसका है उपयुक्त कथन? पुनः नहीं बोलूंगा मैं, आप बता सकते हैं, ज्यादा समय भी आपको नहीं दूंगा। तो उत्तर इसका क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी।
पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। यह कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भक्ति काल का उद्भव किससे मानते थे? मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव से मानते थे। किससे मानते थे? मुस्लिम साम्राज्य के। कि मुस्लिम साम्राज्य ने जब यहाँ पर आक्रमण किया, लोगों के साथ मारकाट की या उनको प्रताड़ित किया, तो तब उन लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उनका सामना कर सके। तब हारे हुए, निराश हुए पराजित मनोवृत्ति के लोगों के पास ईश्वर की आराधना के अलावा और कोई साधन नहीं था। अतः भक्ति काल के उद्भव का जो कारण आता है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कारण माना है? मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव को भक्ति काल के उद्भव का कारण भी माना है। यह प्रश्न भी बनता है। एक और बता देना चाहता हूं, जिस तरह से ये कथन है, इस तरह से लगभग 4 कथन आ सकते हैं प्रश्न में। उन चारों कथन के आगे उनके जो कथनकार है उनके नाम आ सकते हैं, और फिर यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कथन असंगत है, ठीक है, या फिर संगत है। तो ऐसी स्थिति में न केवल यह कथन बल्कि अन्य कथन जो भी है वो हमें याद रखने की आवश्यकता होती है। और विशेषकर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आती है तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनके कथन जो है वो आने की बहुत संभावना रहती है। भक्ति आंदोलन के उद्भव का कारण उसके मानने वाले विद्वान का असंगत कर्म है। भक्ति आंदोलन के उद्भव का कारण कि किस विद्वान ने, किस साहित्यकार ने भक्ति काल के उद्भव का कारण क्या माना था? किस साहित्यकार ने भक्ति काल के उद्भव का क्या कारण माना था? जिन्होंने जो कारण माने थे उनमें से असंगत कौन सा है? जो गलत है वो कौन सा है? हमें मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है? असंगत कौन सा है? प्रश्न संख्या हमारे पास 3 है और बताना क्या है हमने? असंगत। ईसाई प्रभाव जॉर्ज ग्रियर्सन, मुस्लिम प्रभाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल, स्वाभाविक विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मार्क्सवादी प्रभाव डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। मार्क्सवादी प्रभाव डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अभी आप देख सकते हैं कि असंगत कौन सा है। तो मैं आपको उत्तर बता देने जाता हूं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि इतना समय काफ़ी है आप लोगों को सोचने के लिए कि कौन सा असंगत है। ऑप्शन सभी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा असंगत है, कौन सा कथन असंगत है। मैं अभी उत्तर बता देना चाहता हूं। ईसाई प्रभाव, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाई प्रभाव माना था, बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल के उद्भव का कारण ईसाइयों के प्रभाव को माना था कि ईसाइयों के प्रभाव के कारण भारत में भक्ति काल का उद्भव हुआ था। फिर आता है दूसरा, मुस्लिम प्रभाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी सही है। अभी बता भी चुका हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उद्भव का कारण किसको माना था? मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव को। तीसरा है स्वाभाविक विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के उद्भव का कारण सिर्फ क्या माना था? उसके स्वाभाविक विकास को माना था। स्वाभाविक विकास था कि यह ऐसा होना ही था, ठीक है। पूरा कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि इससे संबंधित आगे प्रश्न भी आ सकता है। फिर है मार्क्सवादी प्रभाव। तो मार्क्सवादी प्रभाव मानने वाले थे मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं थे। कौन थे? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने क्या माना था कि मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण ही भारत में भक्ति काल का उद्भव हुआ था। किसने बोला था? मुक्तिबोध ने। क्या कहा था? कि मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण भक्ति काल का उद्भव हुआ था। पुनः बता देना चाहता हूं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसको माना था उद्भव का कारण? ईसाइयों को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसको माना था? ईसाइयों के प्रभाव को। ईसाई यहाँ आए और उनको देखकर यहाँ भक्ति काल का उद्भव हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम साम्राज्य को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वाभाविक विकास को और मुक्तिबोध ने मार्क्सवाद के प्रभाव को भक्ति काल के उद्भव का कारण माना था। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस से हुई है? मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस से हुई है? ठीक है, किस धातु से हुई है कह सकते हैं। भक्त से, किससे हुई है? भक्त से, भज से, भक्त से या शक्ति से? किससे? मोनियर विलियम्स के अनुसार। किसके अनुसार? मोनियर विलियम के अनुसार किसकी? भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो उत्तर बता देना चाहता हूं किससे हुई है? भज धातु से। किससे हुई है? भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। भज से तात्पर्य है भजना और भजना से तात्पर्य है ईश्वर का भजन करना या ईश्वर की भक्ति करना। प्रश्न संख्या 4 5 है हमारे पास। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5,
प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख? श्रीमद् भागवत गीता में, हरिवंश पुराण में, श्वेता श्वेतर उपनिषद में, नारदीय भक्ति सूत्र में, किसमें मिलता है? किसका? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो उत्तर बता देना चाहता हूं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, फटाफट इसके उत्तर दे सकते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद हम नहीं करेंगे। इसका उत्तर है श्वेता श्वेतर उपनिषद। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद। जब भी आप कोई हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें भक्ति काल पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको नाम जो दिखाई देगा वो भक्ति नाम दिखाई देगा, और उस भक्ति नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी या कहाँ मिला था सबसे पहले, तो वो मिला था श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो यह भी आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा श्वेता श्वेतर उपनिषद, या वहाँ एक नाम और दिखाई देगा इससे भी पहले, वो नाम दिखाई देगा मोनियर विलियम्स का, भक्ति काल जैसे ही आएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या है? प्रश्न संख्या 6 कि कवि कवीने कविता मुए, कवि कवीने कविता मुए कापड़ी केदारो जाई, केस लुंची लुंची मुए वर्तिया इनमें किनु ने पाई। केस लुंची लुंची मुए वर्तिया इनमें किनु न पाई। उपयुक्त पंक्ति किस संत कवि की है? उपयुक्त पंक्ति किस संत कवि की है? आप हो सकता है कि यह सोचें कि इस तरह से पंक्तियां हम कितनी याद कर सकते हैं, और इस तरह से इन पंक्तियों को कैसे याद किया जा सकता है, क्योंकि पंक्तियां तो बहुत सारी हैं और सभी पंक्तियों को तो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी पंक्तियां ली जाती है वो अधिकतर जो महत्वपूर्ण इतिहास है उन्हीं इतिहासों से ली जाती है। हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण इतिहास है उन्हीं इतिहासों से ये पंक्तियां ली जाती है अधिकतर, और अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं वो उन्हीं इतिहासों के पढ़ते हैं, और उन इतिहासों में हम मान सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 2 नंबर पर हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास मान सकते हैं। 3 नंबर पर हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास मान सकते हैं, और 5 नंबर पर हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मान सकते हैं। 6 नंबर पर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो 3 है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो 3 है वो मान सकते हैं। उसके अलावा 7 नंबर पर हम डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास मान सकते हैं। अब आप सोचोगे कि इतने सारे हिंदी साहित्य के इतिहास हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो इन सभी इतिहासों को पढ़ने का इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती है। कारण क्यों नहीं समस्या होती है? क्योंकि सभी के अंदर जो मूल तथ्य होते हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो आप जब एक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के बाद दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे होते हैं तब आपको इतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। फिर 2 के बाद 3, फिर कम हो जाती है 4, 5, 6, इस तरह से आप एक बार सरसरी निगाह मारते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि उसके बाद उससे भी सबसे आसान ये हो जाता है कि जब कोई हमारे जैसा जो है पढ़ाने वाला या शिक्षक जो है वो क्या करते हैं कि ऐसी पंक्तियों को लेकर आते हैं जो प्रसिद्ध रही है या जो पहले परीक्षा में आ चुकी है या विशेष हिंदी साहित्य के इतिहास में आ चुकी है। तो यह जो पंक्ति है यह शायद जहाँ तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको आप किसी भी तरीके से उनको देखने की कोशिश कर सकते हैं, एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाती है। तो कवि कवीने कविता मुए कापड़ी केदारो जाई, कैस लुंची लुंची मुए वर्तिया इनमें किनु न पाई। उपयुक्त पंक्ति किस संत कवि की है? कबीर की है, दादू दयाल की है, पीपा की है या सेन की है? किसकी है? उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? उत्तर बता देना चाहूंगा। काफी समय से आप लोगों ने प्रश्न देख रहे हैं, ये पंक्तियां हैं किसकी है? कबीर की है। ये पंक्तियां किसकी है? कबीर की। किसकी है ये पंक्तियां? कबीर की ये पंक्तियां है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2, हम बड़ कुलीन हम पंडित, हम बड़ कुलीन हम पंडित, हम बड़ कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी, याहू कहे मति नासी। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, प्रेरणास्पद पंक्तियां हैं कि इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान है अहंकार करने से वह ईश्वर के करीब पहुंचना तो दूर की बात है, वह इंसान भी नहीं रह पाता, क्योंकि अहंकार जो है वो राक्षस को जन्म देता है। इसलिए अहंकार मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं
हम बड़ कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी। उपयुक्त पंक्तियां किस संत कवि की है? कबीर की है, रैदास की है, दादू दयाल की है, धर्मदास की है। किसकी है ये पंक्तियां? तो ये पंक्तियां किसकी है? उत्तर मैं बता देना चाहूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा आपको, वैसे भी मैं प्रश्न रिपीट करता हूं तो आपको उसका प्रश्न मिल जाता है। ऑप्शन जो है वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो किसकी है ये पंक्तियां? दादू दयाल की। उत्तर है स। किसकी है ये पंक्तियां? दादू दयाल की। पुनः रिपीट कर देता हूं। हम बड़ कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी। दादू दयाल। किसकी पंक्तियां हैं ये? दादू दयाल की। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। क्या है प्रश्न संख्या 8? संत हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है। संत हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना होता है? ये प्रश्न जो है हम थोड़ा सा आसान लेकर आते हैं। आसान इसलिए लाया जाता है कि आसान प्रश्न आपके गलत ना हो। और एक ये है कि रचना नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाता है कि एक उत्तर आता है। इनमें से एक रचना ऐसी होगी जो किसकी? हरिदास की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना होता है कि बाकी रचनाएं आपको याद हो जाती है। ऐसे प्रश्न बनाने का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप उस रचनाकार की रचनाओं से अवगत हो जाते हैं। जो एक नहीं है उसके अलावा बाकी जो 3 होती है वो उसकी रचनाएं होती है, तो आपको ये ध्यान में रहता है कि इसकी कौन सी रचना है। एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसा प्रश्न आपका गलत होता है तो आपको हरिदास निरंजनी की सभी रचनाएं पुनः याद करनी चाहिए। अगर आपका ऐसा प्रश्न गलत होता है तो आपको हरिदास निरंजनी की सभी रचनाएं जो है वो पुनः याद करनी चाहिए। तो हरिदास निरंजनी कौन सी है? पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ या रहिरासा। हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है। तो उत्तर मैं बता देना चाहूंगा, इनमें से कौन सी नहीं है? रहिरासा जो है वो हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि हरिदास निरंजनी की रचनाएं कौन कौन सी है। जब हरिदास निरंजनी की बात आती है तो हरिदास निरंजनी की जो रचनाएं हैं वो है, सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर पर पूजा जोग ग्रंथ, दूसरी आती है समाधि जोग ग्रंथ, 3 नंबर पर आ जाती है संग्राम जोग ग्रंथ। 3 नंबर पर आ जाती है संग्राम जोग ग्रंथ। 4 नंबर पर है हमारे पास अष्टपदी जोग ग्रंथ। 5 नंबर पर है हमारे पास निरपक्ष मूल ग्रंथ। 6 नंबर पर है हमारे पास ब्रह्मस्तुति। 6 नंबर पर है हमारे पास ब्रह्मस्तुति। तो ये किसकी रचनाएं हैं? हरिदास निरंजनी की। किसकी रचनाएं? हरिदास निरंजनी की। कौन सी है? पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति। अच्छा, 7 नंबर पर और है हंस प्रबोध ग्रंथ। हंस प्रबोध ग्रंथ। ये 7 रचनाएं हैं किसकी? निरंजनी की, हरिदास निरंजनी की। हरिदास निरंजनी का जन्म जो है वो कहां हुआ था? डीडवाना में। हरिदास निरंजनी का जन्म कहां हुआ था? डीडवाना में। मठ कहां है इनका प्रमुख मठ? वो भी डीडवाना में है। इनका प्रमुख मठ कहां है? डीडवाना में। इनका प्रमुख संप्रदाय या किस संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने? ठीक है, वो था निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? हरिदास निरंजनी का निरंजनी संप्रदाय। और भाषा कौन सी थी इनकी?
भाषा इनकी सरल ब्रज भाषा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सरल ब्रज भाषा इनकी मानी जाती है। एक बात और है, वो बात ये है कि ये नाथ मत व संत मत की मध्यवर्ती कड़ी माने जाते हैं। मध्यवर्ती कड़ी माने जाते हैं किसकी? संत नाथ मत व संत मत की मध्यवर्ती कड़ी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? निरंजनी, हरिदास निरंजनी। कौन माने जाते हैं? हरिदास निरंजनी। किसके? नाथ मत व संत मत की मध्यवर्ती कड़ी हरिदास निरंजनी माने जाते हैं। तो एक बार पुनः बता देना चाहता हूं, जन्म कहाँ हुआ था हरिदास निरंजनी का? डीडवाना में। इनका प्रमुख मठ कहाँ है? डीडवाना में। संप्रदाय कौन सा था? निरंजनी संप्रदाय। भाषा कौन सी थी? सरल ब्रज भाषा थी, स्वामी हरिदास निरंजनी की। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या है प्रश्न संख्या 9? सिख धर्म के प्रवर्तक प्रमुख संत गुरु नानक की रचना नहीं है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। कौन थे सिख धर्म के प्रवर्तक? गुरु नानक थे। गुरु नानक की रचना नहीं है इनमें से। जप्पू जी, नसीहतनामा, हंस प्रबोध ग्रंथ और असादीवार। असादीवार, जप्पू जी, नसीहतनामा, हंस प्रबोध ग्रंथ और असादीवार। कौन सी रचना इसमें से नहीं है? बहुत ही आसान है, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि हंस प्रबोध ग्रंथ इनकी रचना नहीं है। हंस प्रबोध ग्रंथ रचना किसकी है? हरिदास निरंजनी की। किसकी रचना है? हरिदास निरंजनी की रचना है हंस प्रबोध ग्रंथ। बाकी सभी रचनाएं किसकी है? गुरु नानक की। गुरु नानक की रचनाएं हैं। तो गुरु नानक की रचनाओं को याद करने का आसान तरीका है कि एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। किस तरह से याद कर सकते हैं? सबसे पहले इनकी रचना आती है 1 नंबर पर, जप्पू जी नानक दर्शन। ठीक है, पहली रचना इनकी कौन सी है? जप्पू जी नानक दर्शन। जप्पू जी नानक दर्शन। ठीक है, ये क्या है? नानक दर्शन का सार है। नानक दर्शन का सार है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है जप्पू जी। पूरा नाम है जप्पू जी नानक दर्शन। अब ये आया है नए से इनकी दूसरी रचना आ जाएगी नसीहत नामा। नए से इनकी दूसरी रचना आ गई नसीहत नामा। दूसरी रचना कौन सी है? नसीहत नामा। आ से इनकी तीसरी रचना आ जाएगी असादी वार। आ से इनकी तीसरी रचना आ जाएगी असादी वार। और रे से इनकी चौथी रचना आ जाएगी रही रासा। रे से इनकी चौथी रचना आ जाएगी रही रासा। और से इनकी 5वीं रचना आ जाएगी सोहिला। से इनकी 5वीं रचना आ जाएगी सोहिला। से इनकी 5वीं रचना आ जाएगी सोहिला। तो ये इनकी रचना थी जप्पू जी नानक दर्शन। न से नसीहत नामा, ए से असादी वार, रे से रही रासा और से सोहिला। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से गुरु नानक की रचनाओं को याद कर सकते हैं। गुरु नानक जी का जन्म राई भाई तलवंडी, कहां? राई भाई तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन हुआ था इनका 1538 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। निधन हुआ था इनका 1538 ईस्वी में। ये किसके कवि थे? निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। किस काव्य धारा के कवि थे? निर्गुण काव्य धारा के ये कवि थे। या निर्गुण कवि भी मान सकते हैं, संत कवि भी इनको मान सकते हैं। इनकी जो भाषा थी, इनकी रचनाओं की जो भाषा है वो क्या थी? वो थी हिंदी और फारसी बहुल पंजाबी।
इनकी जो भाषा थी, भाषा कौन सी थी? हिंदी थी और फारसी बहुल पंजाबी, मतलब पंजाबी में लिखते थे और जिसमें फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया था। किसका? गुरु नानक का। अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 10। क्या है प्रश्न संख्या 10? भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक का असंगत क्रम है। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक का असंगत क्रम है। तपसी संप्रदाय अग्रदास, रसिक संप्रदाय अग्रदास, हरिदासी या सखी या टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। यह स्वामी हरिदास अलग है और वो हरिदास निरंजनी अलग थे, ध्यान रखना है। सब सुखी संप्रदाय रामचरण दास, सब सुखी संप्रदाय रामचरण दास, सब सुखी संप्रदाय रामचरण दास। तो इनमें से असंगत क्रम हमें क्या छांटना है? असंगत क्रम छांटना है, असंगत क्रम। तो कौन सा है असंगत क्रम? तपसी संप्रदाय। तपसी संप्रदाय अग्रदास का नहीं था। तपसी संप्रदाय जो है वो किसका था? किलह दास का था। किसका था? किलहदास का था। तपसी संप्रदाय किसका था? किलहदास का था। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तपसी संप्रदाय किसका था? किलहदास का। रसिक संप्रदाय किसका है? अग्रदास का। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अग्रदास ने। हरिदासी, सखी या टट्टी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वामी हरिदास ने। सब सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण दास ने। सब सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण दास ने। इसके अलावा अन्य और सब सुखी के साथ साथ बता देना चाहता हूं, यह कुछ है जैसे सब सुखी शाखा किसने की थी? रामचरण ने। सब सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण ने। अब आता है इसी तरह का एक नाम और है तत्सुखी। तत्सुखी शाखा की स्थापना किसने की थी? जीवाराम ने। तत्सुखी की स्थापना किसने की थी? जीवाराम ने। और ये किसके थे सभी? ये थे राम भक्त। राम भक्ति से संबंधित ये शाखा थी। ये सभी राम भक्त थे, राम भक्ति से। जो सब सुखी शाखा है और जो तत्सुखी शाखा है, इसमें क्या अंतर था? सब सुखी शाखा के जो थे ये अपने आप को क्या मानते थे? ये मानते थे अपने आप को राम की सहपत्नी के रूप में। ये जो भक्त थे वो अपने आप को क्या मानते थे? राम की सहपत्नी। मतलब एक पत्नी तो कौन है? एक पत्नी तो है सीता, और ये अपने आप को दूसरी पत्नी मानते थे। किसकी? राम की। भक्त जो होते थे वो किसको? श्री राम को अपना पति मानकर पूजा करते थे। क्या? इसके जो भक्त थे वो अपने आप को राम की पत्नी मानकर पूजा करते थे। कौन? रामचरण दास। इन्होंने कौन सी? सब सुखी शाखा। सब सुखी शाखा के जितने भी भक्त थे वो अपने आप को राम की पत्नी मानकर भक्ति करते थे। लेकिन तत्सुखी शाखा जिसकी स्थापना जीवाराम ने की थी, ये अपने आप को राम की सखी मानकर, राम की सखी मानकर, या मान सकते हैं कि सीता की सखी मान सकते हैं कि सखी मानकर उसकी सखी संप्रदाय की स्थापना थी। एक मतलब सब तत्सुखी थे, ये अपने आप को सखी मानते थे और सखी मानकर किसकी करते थे? भक्ति, राम की भक्ति करते थे। ठीक है। इसके अलावा दो और है, जैसे सब सुखी तत्सुखी, उसी तरह दो संप्रदाय और हैं। एक है सत्यपीर संप्रदाय और दूसरा है सत्यनामी संप्रदाय। एक है सत्यपीर संप्रदाय और दूसरा है सत्यनामी संप्रदाय। एक जैसे हैं इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो सत्यपीर संप्रदाय है ये किसका है? अलाउद्दीन हुसैन का। सत्यपीर संप्रदाय किसका है? अलाउद्दीन हुसैन का। और सत्यनामी संप्रदाय किसका है? जगजीवन राम का। किसका है? जगजीवन राम का। सत्यनामी संप्रदाय किसका है? जगजीवन राम का। और सत्यपीर संप्रदाय है अलाउद्दीन हुसैन का। आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि जो मैं व्याख्या कर रहा हूं कम या ज़्यादा करनी है, जो व्याख्या है उसको और अधिक बढ़ाना है
या व्याख्याओं को थोड़ा कम करना है, स्पीड से सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बताऊं, तो ये भी आप मतलब कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें क्या करना है। जिस तरह से आपको पसंद आए उसी तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख आचार्य, उनके दर्शन एवं उनके संप्रदाय का असंगत क्रम है। भक्ति काल के प्रमुख आचार्य ये रहे प्रमुख आचार्य, उनके दर्शन कौन से, किस दर्शन से संबंधित थे वो, और उनका प्रमुख संप्रदाय कौन सा था, इससे संबंधित क्या करना है, असंगत क्रम हमें छांटना है। क्या छांटना है, असंगत क्रम, कि जो भक्ति काल का प्रमुख आचार्य था, उसका दर्शन था और उसका संप्रदाय था, इन तीनों में से कोई ऐसी चीज हो जो असंगत हो, वो हमें छांटनी है। तो सबसे पहले शंकराचार्य आता है, अद्वैतवाद और दशनामी संप्रदाय। मध्वाचार्य द्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्गी संप्रदाय। निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और सनकादिक संप्रदाय। ये आप देख सकते हो। ठीक है, क्या है, शंकराचार्य अद्वैतवाद द्वारा नहीं बोलूंगा, आप ये देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा दूंगा, कारण ये है कि थोड़े से ये कठिन रहता है संप्रदाय के बारे में, लेकिन उसके बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी यह बता दूंगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो उत्तर मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर क्या है, जो निम्बार्काचार्य है उनका विशिष्ट अद्वैतवाद न होकर उनका क्या था, द्वैतवाद था। उनका क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद न होकर द्वैताद्वैतवाद था। किसका, निम्बार्काचार्य का। बाकी सभी सही है। जो शंकराचार्य थे उनका अद्वैतवाद दर्शन था। शंकराचार्य का क्या था, अद्वैतवाद दर्शन था, और उनका संप्रदाय कौन सा था, दशनामी संप्रदाय, या क्या बोलते हैं, समार्थ संप्रदाय। दशनामी संप्रदाय या समार्थ संप्रदाय। मध्वाचार्य का क्या था, द्वैतवाद। दर्शन कौन सा था, द्वैतवाद, और संप्रदाय कौन सा था, ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा था, ब्रह्म संप्रदाय था। क्या था, ब्रह्म संप्रदाय। किसका, मध्वाचार्य का। वल्लभाचार्य जी का क्या था, शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन था और पुष्टि मार्गी संप्रदाय था। किस संप्रदाय के थे ये, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के थे। निम्बार्काचार्य का क्या था, द्वैताद्वैतवाद था और सनकादिक संप्रदाय के थे निम्बार्काचार्य। और विशिष्ट अद्वैतवाद किसका था, ये रामानुजाचार्य का था। और रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के थे, वो थे श्री संप्रदाय के। किस संप्रदाय के थे, वो श्री संप्रदाय के थे रामानुजाचार्य। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम कर सकते हैं। टेस्ट थोड़ा हो तो लंबा रहा है, पर देखते हैं जो भी होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, बड़ी ही आसान ट्रिक है कि अवि द्वैता द्वैत शुद्ध, आप ऐसे लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, अविद्वैता द्वैत शुद्ध, अविद्वैता द्वैत शुद्ध, अविद्वैता द्वैत शुद्ध। उसके बाद आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अविद्वैता द्वैत शुद्ध, अविद्वैता द्वैत शुद्ध। और उसके बाद लिख सकते हो शरा निम्न और वल, शरा निम्न वल। 8 11 12 है, 12 है और 15 ये है। इससे बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो कि किस आचार्य का कौन सा दर्शन था। तो क्या है, ऐसे क्या रहेगा, अद्वैतवाद, ऐसे रहेगा अद्वैतवाद। वी से रहेगा विशिष्ट द्वैतवाद, वी से क्या रहेगा, विशिष्टाद्वैतवाद। और द्वैता से क्या रहेगा, द्वैताद्वैतवाद, द्वैता से द्वैताद्वैतवाद। और द्वैत से केवल द्वैतवाद, शुद्धा से शुद्धाद्वैतवाद। इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शुद्धाद्वैतवाद। अब श से शंकराचार्य, रा से रामानुजाचार्य, नी से निम्बार्काचार्य, मैं से मध्वाचार्य और वल्ल से वल्लभाचार्य। ठीक है ना। तो अब शंकराचार्य का कौन सा था, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। किस शती के थे ये, शंकराचार्य 8वीं शती के थे, रामानुजाचार्य 11वीं शती के थे, निम्बार्काचार्य 12वीं शती के, मध्वाचार्य 12वीं शती के और वल्लभाचार्य 15वीं शती के थे। वल्लभाचार्य जी 15वीं शती के थे। कब हुआ था इनका जन्म, तो ये सारे
अवि द्वैता द्वैत शुद्धा शरा निम वल, अवि द्वैता द्वैत शुद्धा शरा निम वल। और इनका एक और है कि वैसे इन पर अलग से बनाई गई है वीडियो, वो भी देख सकते हो प्रमुख संप्रदाय ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। और इनके जो क्या नाम है, चलो चलते हैं आगे, इसको छोड़, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्या है? प्रश्न संख्या 12 सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो क्या करेंगे सुमेलित करते हुए? हमें सिर्फ सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने में क्या होगा? द्वैतवाद, अभी देख कर आए हम, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा है? तो देखो, जैसे मानना कि मुझे कौन सा याद है कि द्वैताद्वैतवाद याद है, क्योंकि मैं अभी पढ़ कर आया हूं, किसका था? निम्बार्काचार्य का। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य का। तो क्या हुआ? डी का मतलब दै का क्या है? डी का चार, डी का 3, ये रहा डी का 3। इन दो में डी का 3 है, मतलब ये तो नहीं हो सकते, सिर्फ ये ऑप्शन है, डी का 3 इन दो में है, ये हो सकता है। अब मुझे याद रह गया शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद किसका था? वल्लभाचार्य का। तो सी का क्या है? 4, ये रहा सी का 4, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब एक ही बच्चा हमारे पास। तो इस तरह से ये प्रश्न देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन जब करते हैं तो आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं, उसके अंदर 4 रहते हैं, चारों के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन इसमें 4 रहते हैं, एक भी हमें पता चल गया तो बाकी सबका हमें पता चल जाता है। अब बाकी देखिए अपने आप हो जाएगा। बी का 2, बी का 2 क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद किसका था? रामानुजाचार्य का। और द्वैतवाद किसका था? मध्वाचार्य का। बस, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। उत्तर क्या रहेगा इसका? ए। उत्तर क्या है इसका? ए। फिर आता है प्रश्न संख्या, दिव्य प्रबंधनम के संकलन करता है। दिव्य प्रबंधनम के संकलन करता है। दिव्य प्रबंधनम के संकलन करता है। दिव्य प्रबंधनम के संकलन करता कौन है? गुरुशेखर, वल्लभाचार्य, रंगनाथ मुनि और रामानंद। तो दिव्य प्रबंधम के संकलन करता कौन है? ज्यादा समय न लेते हुए बता देना चाहता हूं, उत्तर है स, रंगनाथ मुनि। दिव्य प्रबंधनम के संकलन करता कौन है? रंगनाथ मुनि है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है। क्या है प्रश्न संख्या 14? पीर पूजा, संगीत, पीर पूजा, समाधि पूजा और दीपदान का विरोध किस संप्रदाय में था? संगीत, पीर पूजा, समाधि पूजा और दीपदान का चिश्ती संप्रदाय में, कादिरी संप्रदाय में, सुहरवर्दिया संप्रदाय में या नक्शबंदिया संप्रदाय में? किस संप्रदाय में, किस संप्रदाय में संगीत, पीर पूजा, समाधि पूजा और दीपदान का विरोध था? किस संप्रदाय में था? किस संप्रदाय में संगीत, पीर पूजा, समाधि पूजा और दीपदान का विरोध था? नक्शबंदी संप्रदाय में। किस संप्रदाय में? उत्तर है द, नक्शबंदी संप्रदाय में। उत्तर हमारा क्या है? द, नक्शबंदी संप्रदाय में संगीत, पीर पूजा, समाधि पूजा और दीपदान का विरोध किया गया था। प्रश्न संख्या है 15। क्या है प्रश्न संख्या 15? आदि कवि, आदि कवि कहलाते हैं। आदि कवि कौन कहलाते हैं? सरहपा कहलाते हैं, स्वयंभू कहलाते हैं, वाल्मीकि कहलाते हैं या वेद व्यास कहलाते हैं? आदि कवि के नाम से किसको जाना जाता है? क्या आदि कवि के नाम से किसको जाना जाता है? आप बता सकते हैं कि आदि कवि के नाम से, तो आप बताना चाहें तो बता दें, नहीं बताना चाहें तो मैं बता देना चाहता हूं। आदि कवि के नाम से वाल्मीकि को जाना जाता है। आदि कवि के नाम से वाल्मीकि को जाना जाता है। वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? रामायण की रचना की थी। वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? वेद व्यास ने किसकी की थी? महाभारत की। वेद व्यास का नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। ये कौन थे?
कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था, कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था। ये महर्षि पराशर के पुत्र थे। किसके थे? महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती कौन थी? भीष्म की माता थी। सत्यवती कौन थी? भीष्म की माता थी, मतलब भीष्म के पिता की पत्नी थी और वी माता कह सकते हैं, ठीक है ना। दो प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए प्रश्न संख्या 18 पर आ जाते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? कार्तिक द्वादशी, कार्तिक एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा और भाद्रपद एकादशी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 18 क्या है? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? कार्तिक द्वादशी को, कार्तिक द्वादशी को, कार्तिक एकादशी को, कार्तिक पूर्णिमा को या भाद्रपद एकादशी को? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था कार्तिक पूर्णिमा को। कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को 1469 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था। अभी आते हैं हम प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या है? प्रश्न संख्या 19 है कबीर की निर्गुण उपासना। कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब में किसने आरंभ किया था? कबीर की जो निर्गुण उपासना थी उसका प्रचार पंजाब में किसने किया था? गुरु नानक ने, बाबा लाल ने, रैदास ने या दादू दयाल ने? गुरु नानक ने, बाबा लाल ने, रैदास ने या दादू दयाल ने? किसने किया था पंजाब में प्रचार? तो किसने किया था? गुरु नानक ने। किसने किया था? गुरु नानक ने। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कंचन सोने को भी जो माटी जानता है। उपयुक्त पद किसका है? कबीर का है, गुरु नानक का है, सुंदरदास का है या मलूकदास का है? उपयुक्त पद किसका है? उपयुक्त पद किसका है? किसका है उपयुक्त पद? गुरु नानक का। किसका पद है? गुरु नानक का। गुरु नानक ने क्या कहा था? गुरु नानक ने कहा था कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिसके न तो सुख है न स्नेह है न जिसके भय है, और जो सोने को भी माटी जानता है। यह कथन किसका है? गुरु नानक का। किसका कथन है? गुरु नानक का। गुरु नानक का कहना है कि जो सच्चा मनुष्य होता है वो क्या करता है? सच्चा मनुष्य होता है वह क्या करता है? दुख को दुख नहीं मानता और सुख को सुख नहीं मानता। सुख और दुख दोनों को समान भाव से ग्रहण करता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को बड़े ही समान भाव से ग्रहण करता है। और जो स्नेह नहीं, किसी के साथ स्नेह नहीं रखता। स्नेह से तात्पर्य यह है कि किसी एक के साथ रखने की बजाय सभी के साथ स्नेह रखता है, लेकिन सभी को भगवान को समर्पित करने में भी अगर किसी से वियोग भी होता है तो वह उसको भी ग्रहण करता है। मतलब संसारिक मोह माया में नहीं फंसता है। जो संसारिक मोह माया में नहीं फंसता वही सच्चा इंसान कहलाता है। किसने कहा था? गुरु नानक जी ने कहा था। जो पाखंडों से दूर रहता है, मूर्ति पूजा से दूर रहता है, तंत्र विद्या से दूर रहता है। संत काव्य के एकमात्र पढ़े लिखे कवि सुंदरदास की रचना नहीं है। संत काव्य के एक प्रश्न तो ये बनता है कि संत काव्य के एकमात्र पढ़े लिखे कवि कौन थे?
संत काव्य के एकमात्र पढ़े लिखे कवि कौन थे? कौन थे एकमात्र पढ़े लिखे कवि? सुंदरदास थे। संत काव्य के एकमात्र पढ़े लिखे कवि कौन थे? सुंदरदास थे। अब उनकी रचना नहीं है, क्या है? उनकी रचना नहीं है। ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि और कलश। ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि और कलश, कौन सी उनकी रचना नहीं है? किसकी सॉरी, सुंदरदास की। तो सुंदरदास की कौन सी रचना नहीं है? कलश जो है वो उनकी रचना नहीं है। सुंदरदास की कलश जो है वो सुंदरदास की रचना नहीं है। सुंदरदास की रचनाएं कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुंदरदास की रचनाएं है ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, वेद विचार और पंच प्रभाग। ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, वेद विचार और पंच प्रभाग, ये इनकी रचनाएं हैं। देख लेते हैं एक बार। ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, वेद विचार और पंच प्रभाग। ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, वेद विचार और पंच प्रभाग, ये किसकी रचनाएं हैं? सुंदरदास की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? सुंदरदास की रचनाएं है। किसकी रचनाएं है? सुंदरदास की। एक रचना और है शायद, सुंदर विलास। सुंदर विलास भी इनकी रचना है। किसकी रचना है? सुंदरदास की रचना है। ये एकमात्र पढ़े लिखे कवि थे भक्ति काल के और श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। किस रस के? श्रृंगार रस के ये परम विरोधी थे। सुंदरदास जी जो थे वो श्रृंगार रस के परम विरोधी थे और 1596 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1596 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, जो किसके? श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 22। क्या है प्रश्न संख्या 22? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु अर्जुन देव की रचना कौन सी नहीं है? सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा या 12 खड़ी, कौन सी रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित नहीं है? सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा या 12 खड़ी। तो कौन सी रचना? 12 खड़ी जो है वो इनकी रचना नहीं है। गुरु अर्जुन देव की कौन सी? 12 खड़ी जो है वो गुरु अर्जुन देव की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 23 क्या है? निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं। निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस संत कवि को संकेतित किया है? किस संत कवि को किया है? सुंदरदास को। किस संत कवि को संकेतित किया है? सुंदरदास को संकेतित किया है। इसका उत्तर क्या है? सुंदरदास। तो यह क्या आ सकता है कि आपको ये जो कथन है ये पूरा का पूरा कथन याद रखना है, क्योंकि उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। कौन सा कथन? निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और किसके लिए है? सुंदरदास के लिए। तो अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 24। संत काव्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? संत काव्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? किस रस की मिलती है? वीर रस की, अद्भुत रस की, शांत रस की या श्रृंगार रस की? किस रस की प्रधानता मिलती है?
किस काव्य में? संत काव्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो बता देना चाहता हूं शांत रस की। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता मिलती है। किस रस की? शांत रस की। कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? यह परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले भी। कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? कबीर के संदर्भ में कबीर रहस्यवादी कवि थे, काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य था, सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे। तो इसमें से कौन सा कथन असंगत है? हमें क्या छांटना है? असंगत। असंगत कौन सा है? तो असंगत की बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काव्य रचना, ब है इसका उत्तर। काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य था, ऐसा नहीं है। काव्य रचना करना कबीर का मुख्य लक्ष्य नहीं था। कबीर का रचना तो मुख्य लक्ष्य था समाज सुधार और केवल लिखना। वो ऐसे ही लिखते थे, मुख्य लक्ष्य उनका नहीं था। वो बस समाज को देखकर जो उनके मन में आता था वो लिखे जा रहे थे। रचना करना उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था। कबीर रहस्यवादी कवि थे, बिल्कुल सही है। कबीर रहस्यवादी कवि थे। सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, बिल्कुल। सहजता जो है वो कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे गुरु गोविंदो खड़ेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंदियो मिलाए, बिल्कुल सहजता। ठीक है, इसी तरह से रहस्यवाद। रहस्यवाद में क्या है? दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जो बन मदमाती। उसी तरह से कबीर विद्रोही और समाज सुधारक थे, बिल्कुल थे। विद्रोही भी थे, समाज सुधारक भी थे। विद्रोही के रूप में वो कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद ले बनाए, ता पर चढ़ मुल्ला बांग दे तो क्या बहरा हुआ खुदाए, विद्रोही के रूप में। उसी तरह विद्रोही के रूप में फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो तू बामन बामनी जायो आन बाट वह क्यों नहीं आयो, जो तू बामन बामनी जायो आन बाट वह क्यों नहीं आयो। इस तरह से वो विद्रोही थे और समाज सुधारक भी थे। विद्रोही थे और समाज सुधारक भी थे। तो कौन सा उत्तर है? यह केवल मुख्य लक्ष्य उनका नहीं था। तो 26 प्रश्नों के बाद हमने दूसरा टेस्ट देखे। ये हमारा है संत काव्य, टेस्ट संख्या संत काव्य भाग 1 का टेस्ट था। दूसरा फिर देखेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको विजय प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।